नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें सीआरपीसी की, सीआरपीसी के डिफरेंसेस की, साथ ही साथ हम बात करते हैं जुडिशरी के एग्जाम के, कॉलेज की। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या था बेलेबल नॉन बेलेबल, देन हमने क्या था कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, देन हमने क्या था एफआईआर कंप्लेंट, और देन हमने क्या था इन्वेस्टिगेशन ट्रायल और आज हम लोग बात करें किसकी? आज हम करेंगे समन केसेस और वारंट केसेस की। जब समन केसेस की बात आती है तो 2W, और जब वारंट केसेस की बात आती है तो 2X। इसमें आता है आपके पास समन केसेस से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं वारंट केसेस से आप क्या समझते हैं। समन मामला, इसमें आता है आपके पास वारंट मामला, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के मामले आते हैं, समन और वारंट मामले। इनकी डेफिनेशन जो है वो सिंपल है, और सबसे बेस्ट डेफिनेशन अगर मैं कहूँ ना तो इससे की है कि समन केसेस वो होते हैं जो वारंट नहीं होते। इससे बेस्ट डेफिनेशन कोई मिल ही नहीं सकती। और वारंट केसेस जिसमें डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years होती है। अब अगर प्री का क्वेश्चन आता है तो 2 ऑप्शन आते हैं। प्री के क्वेश्चन में आते हैं समन केसेस से आप क्या समझते हैं? ए, जो 2 साल से कम के हैं, और बी आता है आपके पास जो वारंट केसेस नहीं हैं, और सी आता है ऑल ऑफ द अबव, और डी आता है नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आते हैं हमारे पास। अब देखो, एक तरह से देखा जाए तो ए और बी दोनों सही दिख रहे हैं, बट प्री के एग्जाम के लिए सिर्फ आपका आंसर होगा समन केसेस वो होते हैं जो वारंट केसेस नहीं होते, चाहे उसका इनडायरेक्टली कोई भी मीनिंग निकले। डायरेक्टली समन केसेस वो होते हैं जो वारंट केसेस नहीं होते। ये प्री का क्वेश्चन, ठीक है। अब आता है आपके पास मेन एग्जाम के लिए समन केसेस वारंट केसेस आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? तो आप कहेंगे समन केसेस वो जो वारंट नहीं है, और वारंट केसेस वो जिसमें डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years है। यहाँ तक तो ठीक है। अब डिफरेंसेस लिखने आपको, और जब आप डिफरेंसेस लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ नई चीज आएगी। और डिफरेंसेस में क्या आता है आपके पास? ये आपका समन आ जाएगा, ये आपका वारंट आ जाएगा। समन केसेस वो होते हैं जो कि वारंट नहीं है, और वारंट ये नहीं लिखना, ये लिखना है समन केसेस वो हैं जिसमें 2 years से कम की पनिशमेंट है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और वारंट केसेस जो 2 साल से अधिक के हैं। तो मैंने क्या कहा, आप डिफरेंसेस में इस बात समझा सकते हो, लेकिन प्री के एग्जाम में नहीं। नंबर 1। नंबर 2, समन केसेस के अंदर चार्ज फ्रेमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्या कहा? समन केसेस के अंदर चार्ज फ्रेमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि वारंट केसेस में चार्ज फ्रेम करना जरूरी है। हमने सुना ना, समन केसेस में विवादकों की विरचना कर, आरोपों को विरचना करने की आवश्यकता नहीं होती। आरोपों की विरचना, ये इसका ही मेन अंतर यही है कि समन केसेस में चाहे तो चार्ज फ्रेम करें, चाहे तो नहीं आप प्रोसीडिंग कर सकते हैं, जबकि वारंट केसेस में आपको चार्ज फ्रेमिंग करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। फिर ये 2 मेन अंतर है इसके अंदर। अब उसके बाद बता सकते हैं कि भाई ये छोटे मामलों में है, ये बड़े मामलों में, कॉलेज लेवल में बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं समन और वारंट केसेस के डिफरेंसेस की, तो हम कई जगह देखते हैं कि इनमें समन केसेस को फॉलो किया जाता है। समरी केसेस, जो समरी प्रोसीडिंग है उसमें समन को फॉलो किया जाता है, जबकि कई बार सेशन केसेस के अंदर भी वारंट को फॉलो किया जाता है। कैसे? समरी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि समरी मैटर के अंदर समन को करते हैं, और जब हम सेक्शन 199 सीआरपीसी पढ़ते हैं तो वहां पे वैसे तो सेशन ट्रायल करता है, लेकिन कौन सा फॉलो करेगा? वारंट केसेस की ट्रायल। तो हम बता सकते हैं कि कई जगह समरी में समन को फॉलो किया जाता है, तो कई जगह सेशन में वारंट को फॉलो किया जाता है। ये आप तीसरा अंतर बना सकते हैं। तो ये था 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आएगा। समन और वारंट की डेफिनेशन, और उसके 2 अंतर आपको लिखने। तीसरा लिख सकते हैं छोटे मामलों में, और ये थोड़े रिग्रेस मैटर में होते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं सीआरपीसी की, तो हमारे पास क्या क्या है? देखो, 2W कहता है समन, ठीक है। 2X कहता है वारंट केसेस। फिर हम चलते हैं सेक्शन 61 से लेकर 69 तक। सेक्शन 61 से 60 हम आपको समन भेजते हैं, ठीक है। और सेक्शन नंबर हम बात करते हैं 70 से लेकर 81 तक हम आपको वारंट भेजते हैं, ठीक है। फिर आता है चैप्टर नंबर 19, वारंट ट्रायल की बात करता है, वारंट ट्रायल। और चैप्टर नंबर 20 आता है जो समन ट्रायल की बात करते हैं। अब देखो, इन चारों में आपको क्या दिख रहा है? तीनों में समन समन समन, वारंट वारंट वारंट। डिफरेंट क्या दिख रहा है? ये समन केस की बात कर रहा है, ये समन भेजने की बात कर रहा है, ये समन ट्रायल की बात कर रहा है। ये वारंट केस की बात करता है, ये वारंट
जारी करने की बात करता है, ये वारंट ट्रायल करने की बात करता है क्या ये तो होता था केसेस का नेचर कैसा है, क्या कह रहा है, नेचर ऑफ केस, किसकी बात करता है ये, नेचर ऑफ केस, ठीक है। ये समन आपको बुलाने का निमंत्रण है जो बात करता है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। क्या आपको फोन करके बुलाएंगे, क्या पे प्रोसीडिंग चल रही, नहीं ना, तो आपको बुलाने के लिए मैं कुछ भेजना पड़ेगा, ये है समन, एक तरह से इन्विटेशन लेटर। और तुम जब मेरी इन्विटेशन लेटर पे नहीं आते हो तो मुझे वारंट जारी करना पड़ता है, ये भी चैप्टर 6 में। इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि जब आपके घर में शादी है तो आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं तो समन भेजते हैं, आई मीन इन्विटेशन लेटर के, शादी में आना है, शादी में आना है, शादी में आना है, और लोग आ जाते हैं। फिर लेकिन आपकी घर की बहन बेटी, यानी जिसको आपकी दीदी, आपकी बुआ, जो घर की बहन बेटियां होती है, उनको समन भेजने से काम नहीं चलता है, उनको इन्विटेशन लेटर से नहीं, उनको लेने जाना पड़ता है कि चलो सब शादी है घर में, पधारो सा, ये वारंट ही यही है, पधारो सा, अब पकड़ने के लिए आते हैं। तो ये एग्जाम्पल बेस्ट है, शादी का इन्विटेशन लेटर है, आ जाते हैं, वारंट में लेने जाना पड़ता है। और ये है ट्रायल, यानी जब कोर्ट में मैटर पहुंच जाता है तो नाउ मजिस्ट्रेट करता है आपके वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल कौन से मैटर में होती है, तो बोलते हैं वारंट मैटर, वारंट केसेस में। लेकिन समन ट्रायल कौन से मैटर में हो सकती है, समन मैटर में। कभी कभी समन केसेस में वारंट केसेस की ट्रायल भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे पता चलेगा ये बात कि समन केसेस में भी समन केसेस और वारंट केसेस दोनों की बात हो सकती है, ये बात कैसे पता चली, ये बात आपके लिखी हुई है सीआरपीसी के सेक्शन नंबर, कौन से सेक्शन में लिखी हुई है, सीआरपीसी सेक्शन नंबर 204। आप 204 पढ़िएगा और वहां लिखा हुआ भी है समन केसेस के अंदर समन भेजते हैं, वारंट केसेस के अंदर भी समन भेजा जा सकता है ना। तो 204 पढ़िएगा कि क्या कहता है। और ट्रायल डिपेंड ऑन सिचुएशन है, कई बार मैटर को चेंज करके भी कर सकते हैं। तो ये तीन जो वर्ड आते हैं, समन केस, समन और समन ट्रायल, वारंट केस, वारंट और वारंट ट्रायल, तो ये चीजें हैं और तीनों अपना सेपरेट काम करती है, तीनों ही अपना सेपरेट काम करती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अदर डिफरेंसेस के साथ। इसके साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस में बैचेस चल रहे हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। आप उनकी जानकारी लेने के लिए कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बना होता है जो हम आपको देते हैं देखने के लिए, एक बार देख लो आपकी जो क्वारी है, उसको देखने के बाद फिर से कोई क्वारी है वापस हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ फीस स्ट्रक्चर के पैम्पलेट से वो बने हुए वो देते हैं। सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस इंडिया के सारे स्टेट को पढ़ाती हैं। आप यूपी के लिए ज्वाइन कर सकते हो, यूके के लिए कर सकते हो, हरियाणा के लिए कर सकते हो, राजस्थान के लिए कर सकते हो, आप गुजरात के लिए कर सकते हो, पंजाब के लिए कर सकते हो, आप दिल्ली के लिए कर सकते हो, आप सभी स्टेट के लिए कर सकते हो। पढ़ाने का वे पूरा इंग्लिश में नहीं पढ़ाती और ना पूरा हिंदी में पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ। जैसे आप मेरे वीडियोस देखते हैं, इंग्लिश वालों को कंटेंट इंग्लिश में लिखवाती हूँ, हिंदी वालों के लिए हिंदी में। कई बार सेंटेंस फॉर्मेशन आती हैं, अगर मैं रुक जाती हूँ, नहीं हो पाता, तो आपकी मदद से हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। देखिए इतना है भरोसा है कि आपको अच्छे से मैं समझा पाती हूँ, अच्छे से करवा पाती हूँ। साथ साथ रिवीजन भी हमारे चलते रहते हैं, रिवाइज भी करती रहती हूँ, टेस्ट भी चलते रहते हैं। तो आप लोग आके 3 डेज के लिए डेमो लेके देख सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों क्लासेस अवेलेबल है, आप आइए ज्वाइन कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।